एक विद्यार्थी डिसिप्लिन वे में काम करेगा अर्थात सही दिशा में काम करेगा और कुछ नियमों का पालन करेगा तो सफल हो सकता है। पहला, खुद का टाइम टेबल बनाओ। ये कहते हुए मुझे गिलानी भी महसूस हो रहा है कि विद्यार्थी को बोला जाता है कि आप खुद का टाइम बनाओ। आप सपोज सोचो कि क्या किसी किसान को हम बोल सकते हैं खुद का टाइम बनाओ, उसके बाद हल जोतिए, उसके बाद फसल को लगाइए? नहीं, वो अपना काम कैसे कर रहा है? सिंपल सी, तो जब एक किसान अपना काम कर रहा है या कोई वर्कर अपना काम कर रहा है तो विद्यार्थी जीवन में आखिर ऐसा क्यों कि आपको रूटीन बनाना पड़ रहा है? अरे आपका काम ही है पढ़ना, आप पढ़ो ना, रूटीन बनाना क्यों? फिर भी अगर नहीं आप पढ़ रहे तो मैं कह रहा हूँ रूटीन को फॉलो करो बना करके। प्रत्येक दिन टारगेट बनाओ और उसे रात तक पूरा कर लो। आप अगर टारगेट बनाओगे तो अगर और उसी हिसाब से आप अगर प्रत्येक दिन कंप्लीट कर लोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव कर सकते हो। और अगर टारगेट नहीं रहेगा, बस हाँ हम पढ़ रहे हैं, चल रहा है, तो ऐसे में कोई रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ना ही आप एक आपसे बेहतर रिजल्ट का, उम्दा प्रदर्शन का उम्मीद भी किया जा सकता है। सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करो और छोटा छोटा नोट्स बनाकर तैयारी करो। एक्चुअल होता क्या है, जैसे आप एक चैप्टर आपके क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो, लेकिन उसी को आप ब्रेक कर करके अगर आप बना लेते हो नोट्स, तो आप देखोगे कि पहले से काफी इजी हुआ। तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हो, अगर आप टॉपिक वाइज तोड़ देते हो तो आप तरीके से उसको पढ़ पाओगे, ध्यान में रख पाओगे और हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। फोर्थ, जो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाई होने वाला है उसे घर पर एक दिन पहले ही पढ़कर आओ। पढ़कर आने से सब्जेक्ट को तरीके से समझ पाओगे। फिफ्थ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, इससे आपको आइडिया मिलेगा। लगातार लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हो तो ब्रेक ले लेकर के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। सिक्स, समय का सही तरीके से सदुपयोग करें। घर के कामों में भी हाथ बांटें। सपोज आप बागान में पानी पटा रहे हो या कोई और काम में बिजी हो, तो इस दौरान पिछले दिनों जो भी पढ़े उसको रिकॉल करो, अर्थात अपने दिमाग में एक मैप बनाएं और कुछ स्किप हो जाए तो उसे उस काम के बाद उस चैप्टर को या टॉपिक को घर जाकर के देख ले। इस ऐसा आप करोगे तो जीवन में आपके दिमाग में हमेशा ये चैप्टर रहेगा। सेवेंथ, प्रत्येक दिन कम से कम 8 घंटा जरूर सोएं, क्योंकि नींद ना पूरा होने से आपका दिन खराब हो जाएगा और पूरा आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, लाइट खाना खाओ। जबकि कुछ एक विद्यार्थियों को मैंने देखा कि पूरा पेट भर खा लेने के बाद पढ़ने बैठते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। 8th लाइन, पढ़ने वाले बच्चे शर्माते नहीं, ना ही डरते हैं, अर्थात अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो अपने शिक्षक से पूछो। वो कहा गया ना कि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीते हो ना। 9th, वैसे तो सोशल मीडिया का प्रयोग करने से बच्चों को बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको डाइवर्ट कर सकता है। किंतु अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर समय देना जरूरी है तो शाम 5:30 से 6, अर्थात एक समय फिक्स कर दो, आधे घंटे से ज्यादा मत दो, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। और कभी रात का टाइम फिक्स मत करना बेटा, क्योंकि रात में अगर आप फिक्स करते हो टाइम तो वो फिक्स नहीं हो पाता है, आप उसके हिसाब से नहीं चल पाओगे। सोशल मीडिया आपको घुमाता चला जाएगा और स्क्रॉल पे स्क्रॉल आप करते जाओगे।